फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जब एक इंसान को जॉब या प्रमोशन मिलता है तो ऐसी कौन सी एक क्वालिटी उसके अंदर होती है, ऐसी कौन सी चीज उस इंसान के अंदर होती है जिसकी वजह से उसको या तो जॉब मिलता है या प्रमोशन मिलता है? क्या दोस्तों आप बता सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, उस क्वालिटी का नाम है राइट एटीट्यूड। दोस्तों 85% ऑफ द टाइम उस इंसान को अपने राइट एटीट्यूड की वजह से या तो जॉब मिलता है या तो प्रमोशन मिलता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, यानी कामयाबी के लिए एटीट्यूड का होना कितना जरूरी है। चाहे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, अगर आपका एटीट्यूड सही है तो आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी किया गया जिसमें यह देखा गया कि जो भी इंसान जॉब के लिए अप्लाई करता है या जिस भी इंसान को प्रमोशन मिलता है तो 85% ऑफ द टाइम उसको इस बात के लिए प्रमोशन या जॉब मिलता है क्योंकि उसका एटीट्यूड सही होता है, राइट एटीट्यूड होता है। तो दोस्तों जो उसके क्वालिफिकेशंस होते हैं, जो उसकी नॉलेज होती है, सिर्फ 15% उसको अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से या तो जॉब मिलता है या तो प्रमोशन मिलता है। तो आइए दोस्तों एक दिलचस्प कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि राइट एटीट्यूड का होना कितना जरूरी है और इसकी अहमियत क्या है एक इंसान की जिंदगी में। दोस्तों एक किसान होता है जो अफ्रीका में रहता है और इस किसान का नाम हाफिज होता है। हाफिज बहुत खुश होता है अपनी जिंदगी में। वो इसलिए खुश होता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी से मुतमईन होता है और वो मुतमईन इसीलिए होता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी से खुश होता है। दोस्तों एक दिन क्या होता है, एक अक्लमंद आदमी हाफिज के घर चला आता है और हाफिज को डायमंड्स के बारे में यानी हीरे के बारे में बताता है कि हीरा कितना कीमती होता है और इसकी क्या अहमियत होती है, क्या अजमत होती है एक हीरे की। तो ये अक्लमंद आदमी हाफिज से कहता है कि हाफिज, अगर आपके पास इतना बड़ा डायमंड होगा, इतना बड़ा हीरा होगा, जितना बड़ा आपका अंगूठा है, थंब है, तो आप अपने शहर को खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास इतना बड़ा डायमंड होगा या हीरा होगा जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी है तो आप अपने देश को खरीद सकते हैं। तो ये बातें सुनकर ये जो हाफिज था ये बहुत हैरान हुआ और उस सारी रात हाफिज रात भर जागता रहा और हीरों के बारे में सोचता रहा। अब जो हाफिज है वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है क्योंकि वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि हाफिज के पास एक खूबसूरत जमीन होती है, खेत होता है और उस खूबसूरत खेत को हाफिज बेच देता है और हीरों की तलाश में पूरे अफ्रीका में निकल जाता है। लेकिन होता क्या है कि हाफिज को कोई हीरा मिलता ही नहीं और इसके बाद वो यूरोप की तरफ चला जाता है और यूरोप में भी उसको कोई हीरा मिलता ही नहीं। और जिस वक्त वो स्पेन की तरफ चला जाता है तो उस वक्त वो शारीरिक रूप में यानी फिजिकली बहुत कमजोर होता है और इमोशनली वो कमजोर होता है और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते। वो बहुत दुखी हो जाता है और दिल शिकस्ता होता है, यानी बहुत मायूस होता है और इसके बाद वो अपने आप को एक दरिया में फेंकता है, बार्सिलोना रिवर में फेंकता है और खुदकुशी करता है। उसके बाद क्या होता है कि जिस इंसान ने हाफिज का जमीन खरीदा होता है, जिस इंसान ने हाफिज का वो ब्यूटीफुल फार्म खरीदा होता है, वो अपने ऊंटों को एक नदी के किनारे पानी पिला रहा होता है। तो सुबह के वक्त जो ही सूरज निकलता है तो सूरज की खूबसूरत किरणें पानी पे पड़ जाती है और वहां के पानी के अंदर एक खूबसूरत पत्थर चमकने लगता है। तो चूंकि ये आदमी सोचता है कि ये जो पत्थर है ये धनक की तरह, रेनबो की तरह चमकता है, मैं इसे उठाता हूँ
और इसको मैं अपने कमरे में रखता हूँ और मेरा कमरा जो है वो चमकेगा, खूबसूरत लगेगा। तो जो ही वो इस पत्थर को उठाता है और अपने कमरे में रखता है, अपने घर ले जाता है, तो उसके अगले दिन वही अक्लमंद आदमी आते हैं और जब वो इस पत्थर को चमकता हुआ देखते हैं, वो इनसे पूछते हैं कि क्या हाफिज आ गया? तो ये आदमी जवाब देता है, नहीं तो मतलब आपने ऐसा क्यों पूछा? तो इस अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि वो जो खिड़की पे है, वो जो शेल्फ पे आपने पत्थर रखा है, ये हीरा है, इसीलिए ये चमकता है। तो ये जो सामने वाला आदमी है ये बिल्कुल हैरान रहता है, चौंक जाता है। ये कहता है कि ये तो मामूली सा पत्थर है, ये हीरा नहीं है। और ऐसे ही पत्थर बहुत सारे उस दरिया के किनारे हैं, उस नदी के किनारे हैं, जहां मैं अपने ऊंटों को पानी पिलाता हूँ। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि ये जो अक्लमंद आदमी होता है और वो आदमी जिसने ये जमीन खरीदी होती है, ये दोनों चले जाते हैं उस नदी के किनारे जहां पे ये चमकीले पत्थर होते हैं। तो ये कुछ पत्थर उठाते हैं जो चमकीले होते हैं और इनको एनालिसिस करने के लिए बेच देते हैं। तो वाकई जो ये पत्थर होते हैं, अक्लमंद आदमी ने सही सोचा है, ये पत्थर जो हैं ये वाकई में हीरे हैं, ये वाकई में हीरे होते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने क्या रियलाइज किया, उन्होंने क्या पहचाना कि ये जो पूरा खेत है ये बिल्कुल हीरों से भरा पड़ा हुआ है। हर तरफ, चारों तरफ इस खेत में हीरे ही हीरे हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी से, इस शानदार कहानी से हमने क्या सीखा, हमने क्या सबक लिया? हमने ये सीखा कि जब हमारा एटीट्यूड, जब हमारा नजरिया, जब हमारा रवैया सही होता है, तो उस वक्त हम पहचान जाते हैं कि जिस जमीन पर हम चलते हैं, इस जमीन में चारों तरफ हीरे ही हीरे हैं, डायमंड ही डायमंड है। अपॉर्चुनिटीज जो है वो हर वक्त हमारे पैरों के नीचे होती है और हमें कामयाब होने के लिए, हीरे ढूंढने के लिए कहीं दूसरी जगह पे या कहीं दूसरे मुल्क में जाने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा लेसन हम क्या सीखते हैं इस स्टोरी से कि मौका जो है, अपॉर्चुनिटी जो है, वो सिर्फ एक बार दरवाजे पे दस्तक देती है। हाँ, इसके बाद मौके आ सकते हैं। वो मौका या तो बुरा हो सकता है या इस मौके से बढ़िया हो सकता है, लेकिन एक ही जैसा मौका जो है, एक ही जैसे मौके हमें बार बार नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे लिए ये जरूरी बनता है कि हम सही वक्त पे सही डिसीजन लें, सही फैसला लें। अगर हम गलत वक्त पे सही फैसला लेते हैं तो वो गलत फैसला माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप लगातार ऐसे वीडियोस देखें जो आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप लगातार ऐसे नए नए वीडियोस देखें जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत मददगार साबित होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, जहां भी रहिए आबाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।